हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं गुवाहाटी के कामाख्या देवी शक्तिपीठ में जा रही हूँ, जो कि माँ सती जी की जब यज्ञ में कूद के जल गई थी, क्योंकि उनके पिताजी जो थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने महादेव जी का बहुत अपमान किया था। सो उसकी वजह से वो क्रोधित होके, आई मीन शी वॉज रियली एंग्री एंड दैट्स वाई शी जम्प्ड इनटू द फायर। सो उसकी वजह से जो महादेव जी थे वो उनकी बॉडी को लेके जगह जगह घूम रहे थे, एंड ही लॉस्ट ऑल हिज कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ एंड हिज इमोशंस। सो विष्णु देव जी ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से सती जी का पूरा जो बॉडी है वो काट दिया एंड स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। आई मीन जो पुराना जो भारत था वहाँ पे बहुत जगह पे गिरा। तो यहाँ पे जो कामाख्या देवी मंदिर है वो नीलांचल पर्वत में गुवाहाटी असम में प्रेजेंट है। सो यहाँ पे सती जी की योनि गिरी थी, विच मीन्स जेनाइटल पार्ट, एंड यहाँ पे कोई भी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बट उनके जो योनि है जो कि सिम्बलाइज करता है क्रिएशन, डिज़ायर एंड फर्टिलिटी, एंड यहाँ पे बहुत सारे तांत्रिक आते हैं। सो अभी मैं जा रही हूँ एंड यहाँ पे दो रास्ते, एक नॉर्मल रोड वाला रास्ता है एंड ऑन माई फर्स्ट डे मैं सीढ़ी से गई थी, विच वॉज रियली गुड। एंड यस, यहाँ पे एवरी जून यहाँ पे अम्बुबाची मेला लगता है, एंड उस टाइम पे ऐसी मान्यता है कि उस टाइम पे माँ सती आई मीन कामाख्या माँ को पीरियड्स होती है, एंड एक्चुअल में क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का जो पानी होता है वो रेडिश टर्न होता है एंड मंदिर के सारे जो कपाट होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। एंड यस, उस टाइम पे हाँ, कपाट बंद कर दिए जाते हैं एंड वहाँ पे वाइट क्लॉथ बिछा के वहाँ पे ढक के कपाट बंद करके कर दिए जाते हैं। एंड जब वो उनका पीरियड ओवर हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन ओवर हो जाता है, सो वो जो कपड़ा होता है वो रेड टर्न हो जाता है एंड उसको बहुत लोग प्रसाद के रूप में लेके जाते हैं एंड वही आई मीन वहाँ पे बांटते हैं प्रसाद में। सो वहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं एंड स्पेशली जो तंत्र विद्या में इंटरेस्टेड रहते हैं या उनकी बहुत आई मीन जो तंत्र करते हैं एंड जो लोग बहुत पीड़ा में होते हैं या when they are in pain, so they come to get blessings of कामाख्या देवी माँ। so yes, माँ सती ने गुस्से में अपने फादर के डिसरिस्पेक्ट की वजह से she sacrificed herself and यज्ञ में खुद को दहन कर दिया था, लाइक यज्ञ में वो कूद गई थी। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का मान्यता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे या कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे आ सकते हो एंड उनके दर्शन कर सकते हो। सो अभी मैं जा रही हूँ एंड यहाँ से तो मैं थोड़ा सा आगे जाके you'll get to see many shops एंड वहाँ से आप बाहरी प्रसाद ले सकते हैं एंड जहाँ से भी आप प्रसाद ले रहे हो वहाँ से आप वहीं पे आप अपने जो शूज़ या स्लीपर्स हैं वहाँ पे ओपन कर सकते हो। सो मैं अम्बुबाची मेला के टाइम पे नहीं गई हूँ, आई मीन मैं डिफरेंट टाइम पे गई हूँ। सो अम्बुबाची तो जून में होता है, सो आप प्लीज़ ट्राई करें कि उस टाइम पे आए। एंड जो लाल कपड़ा मिलता है कामाख्या देवी मंदिर में जून अम्बुबाची के टाइम पे, उस कपड़े को अगर आप पूजा गृह में रखोगे तो आपके घर पे बहुत अच्छा रहेगा एंड जितनी भी बीमारियां होंगी, जितनी भी बुरी नज़र होगी वो भी चली जाएगी। सो मेरा तो जो एक्सपीरियंस था इट वाज रियली गुड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट बिल्डिंग है एंड यहाँ पे
कामाख्या देवी माँ एक्चुअल में आती हैं, और मतलब ये भी माना जाता है कि इस मंदिर को बहुत पुराना मंदिर है ये। एंड यस, जो कामदेव थे उन्होंने भी मतलब यहाँ पे आके तपस्या की थी, क्योंकि क्या हुआ था जब पार्वती जी चाहती थी कि उनके नहीं पार्वती जी नहीं, सारे देवी देवता चाहते थे कि भगवान शिव जी जो महादेव जी हैं वो माँ पार्वती से शादी कर ले, ताकि और फिर से नेचर बैलेंस में आ जाए, क्योंकि जो महादेव जी हैं वो मतलब डिस्ट्रक्शन के देवता है, तो ऑब्वियसली वो सारे देवता चाहते थे कि शिव और शक्ति मिल जाए, पार्वती जी से शादी हो जाए। तो सब बोलते हैं कि कामदेव जी को बोलते हैं कि शिव जी को, महादेव जी को उठाइए तपस्या से, क्योंकि वो अपनी महादेव जी तपस्या पे बहुत सालों से, करोड़ों सालों से मतलब तपस्या में ही थे। तो कामदेव जी क्या करते हैं, अपना जो लस्ट एंड डिज़ायर का एरो होता है वो मारते हैं, उसकी वजह से महादेव जी की तीसरी आँख खुल जाती है एंड वो भस्म हो जाते हैं। तो जो उनकी बीवी होती है कामदेव की बीवी, वो बहुत प्रे करती है कि उनके पति आ जाएं। तो महादेव जी बोलते हैं उनको कि आप जाके वहाँ पे नीलांचल पर्वत में जहाँ पे तो वो कामदेव जी का जो एक्चुअल में सुंदर है वो उनको मिल जाता है, तब से वो ये मंदिर वहाँ पे प्रेजेंट है एंड इसकी बहुत मान्यता है। जो अभी यहाँ पे लोग पूजा करते हैं। एंड यस, ये देखिए, ये योनि का मूर्ति है जो कि अभी ढक गया क्योंकि लोग मिसयूज करते थे इस फोटो का। एंड डिफरेंट फोटोज़ हैं, मूर्तियाँ टाइप की यहाँ पे दीवार में बनाई गई है। और ये बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ मंदिर है एंड तब से यहाँ पे प्रथा चली आ रही है। लोग यहाँ पे बकरा, कबूतर एंड बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। और हाँ जी, नॉर्मली आप नहीं जा सकते हो यहाँ पे एंड 6 बजे के, आई गेस 5 या 6 बजे के बाद तुम्हें अलाउड नहीं होता है अंदर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो तुम्हें बाहर वाले मंदिर में ही पूजा करना पड़ता है। सो मैं शाम को आई थी, तब तक दरवाजे बंद हो गए थे। सो आई विल कम नेक्स्ट डे। एंड यहाँ पे अंदर सबको जाना अलाउड नहीं है। जो एक्चुअल योनि का दर्शन है वो सिर्फ VIP लोगों का, तुम्हें VIP टिकट खरीदना पड़ेगा, देन ओनली आप दर्शन कर सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कबूतर वो करे हैं, चढ़ाए हैं। सो ये कबूतर बूढ़े होते हैं एंड इनको लोग चढ़ा के जाते हैं एंड कबूतर फिर यहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। मरने ही वाले होते हैं बट यहीं पे उनका लाइफ गुजरता है। एंड लोग यहाँ पे कुछ लोग बकरा कटवाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। तो यहाँ से एंट्रेंस था साइड से। एंड ये जो मेन है बिल्डिंग, तुम्हें यहाँ से एंटर करना है एंड तब तुम योनि पे दर्शन कर सकते हो। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया। एंड यहाँ का जो वाइब है इट्स रियली डिफरेंट।
आरती के बाद आरती में बैठ के बहुत अच्छा लगा। जो लोग अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाते हैं वो लोग बाहर से आरती में बैठ सकते हैं एंड अपने प्रे कर सकते हैं। सो शाम हो गई है एंड आई विल कम नेक्स्ट डे एंड यस। सो मैंने थोड़ा सा परचेज़ किया जो मुझे चाहिए था। souvenir for my family and for my parents and कन्या भी हमारे इधर कन्या जमाते, सो उनके लिए भी आई बॉट सम souvenir। सो अभी रात हो गई है एंड आई गोइंग बैक एंड ये नेक्स्ट डे का मेरा सो आई विल बी कमिंग नेक्स्ट डे। सो अभी मैं नेक्स्ट डे फिर से आई थी यहाँ पे दर्शन करने के लिए क्योंकि शाम हो गई थी। शाम को अंदर आप एंट्री नहीं ले सकते एंड सिंस मैं इतने दूर से गुवाहाटी आई उत्तराखंड दिल्ली से, सो आई डिजर्व कि मैं जितना हो सके मैं दर्शन कर पाऊँ इस एरिया में जा पाऊँ। इसलिए देखिए यहाँ पे सारे मेरे बाबू अंदर से ऐसा नहीं है लेकिन बाहर से जितनी भी देवियाँ हैं उन सबका वॉल पे अच्छा खासा स्कल्पचर बना। ये देखो ये सारे वो वाले पोजीशंस हैं, रियली ब्यूटीफुल। एंड अगर आप अंदर नहीं जा सकते हो तो आप इसकी परिक्रमा कर सकते हो एंड इनसे आशीर्वाद ले सकते हो फॉर योर ब्यूटीफुल फ्यूचर एंड फॉर योर ब्यूटीफुल लाइफ। सेंसुअल यस। सो इस एरिया पे यहाँ पे जो सारे वैसे इस एरिया के अंदर ही माँ कामाख्या देवी जी का योनि है। सो ऐसा दिखता है। एक ही जगह एंड अगर आप अंदर नहीं जा पा रहे हो क्योंकि रेडियंस होता है भीड़ भी होता है तो आप बाहर भी दिया या अगरबत्ती जला सकते हो एंड आप पुजारी जी को बोल सकते हो वो आपके लिए वो चढ़ा के दे देंगे क्योंकि नॉर्मल पीपल को अलाउड नहीं होता है until and unless आप VIP पास ले रहे हो एंड देन VIP पास लेने के लिए भी आपको उसके बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि 1 by 1 के अंदर जाना होता है। बट येस जस्ट लाइक ऑल अदर टेम्पल्स कामाख्या देवी ने भी लाइक बहुत ज़्यादा बिजनेस बना दिया है। लोगों ने जो पंडित होते हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं कि नहीं इतना चढ़ावा चढ़ाइए, ये कीजिए वो कीजिए, नहीं तो प्रसन्न नहीं होंगी, ये दान दीजिए वो दान दीजिए। बट एक्चुअल में जो आपके पास है वो ही आप दान कीजिए। ऐसा नहीं है कि पंडित के बात में आके आप वो कर रहे हैं। जो आपकी श्रद्धा है वो आप उसके हिसाब से कीजिए। तो मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी फिल करे। जय माता दी, जय माँ काली, सभी देवताओं को, देवी देवताओं को मेरा शत नमन एंड यस बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय।